प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका पूरा सिस्टम इसमें उलझा हुआ है। उधर अमेरिका में जारी गतिरोध का फायदा उठाने में चीन जुट गया है। दूसरे देशों की आपदा को अवसर में बदलने के लिए कुख्यात शी जिनपिंग की नई साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में जारी अंदरूनी विवादों के बीच चीन, भारत और अमेरिका दोनों को टारगेट करने की फिराक में है। चीन ने अपने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से लैस परमाणु बॉम्बर को ऑपरेशनल कर दिया है। पहली बार खतरनाक मिसाइल से लैस एटॉमिक बॉम्बर को एलएसी के करीब देखा गया है। हालांकि चीन की इस चुनौती से निपटने के लिए भारत और अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी तैयार है। देखिए, फाइटर जेट्स की फड़फड़ाहट के साथ सरहद पर एलएसी पर फिर से हलचल तेज हो चुकी है। विनाशक अग्नि बाणों से लैस बॉम्बर फिर से उड़ने लगे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। फिर से बमवर्षक विमान तैनात हो चुके हैं। मौके की ताक में बैठी जिनपिंग आर्मी फिर से एक्टिव हो चुकी है। धोखे से वार करने के लिए कुख्यात ड्रैगन फिर से लद्दाख में आघात करने की तैयारी कर चुका है। चीन की चमगादड़खोर सेना परमाणु बॉम्बर H-69 उड़ा रही है, जिसमें 3000 किलोमीटर तक ऑपरेशनल रेंज वाली मिसाइल के साथ चाइनीज बॉम्बर एक्टिव हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर पेंच फंसते ही बीजिंग में बैठे जहरीले जिनपिंग के आदेश पर फिर से तनाव चरम पर पहुंच चुका है। एलएसी पर उड़ते बॉम्बर, शी की साजिश, जंग भयंकर, अमेरिका में फंसा पेंच, एलएसी पर माहौल बहुत टेंस, घात करने की तैयारी, मिसाइल के साथ पीएलए रेडी। चीन का H-69 विमान बेहद खतरनाक है और इसे तेजी से चलने वाले ड्रोन विमान से लेकर एंटी शिप मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। ये विमान क्रूज मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। ये चीन के बमवर्षक विमान H-6K का नया वर्जन है। पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर भारत और साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन ने पहली बार परमाणु बॉम्बर H-69 पर हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन की यह मिसाइल H-69 बॉम्बर के साथ दिखाई दी है। ऐसी तकनीक दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल को चीन का DF-21D एयर लॉन्च वेरिएंट भी कहा जाता है। DF-21D मिसाइल 30 फीट से ज्यादा लंबी है, जो 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। एक साथ जमीन और समंदर दोनों को टारगेट करने वाली मिसाइल के साथ चीन के बॉम्बर ऑपरेशनल हो चुके हैं। चीन की आर्मी ने अपने बॉम्बर्स को उस वक्त ऑपरेशनल किया है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हार की कगार पर हैं, राष्ट्रपति को लेकर पेच फंसा हुआ है और शी जिनपिंग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब तक औपचारिक तौर पर अमेरिका का नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब तक कोई भी फैसला लेने में वक्त लगेगा। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की मिसाइलें तैनात होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने भारत के नजदीक अपने परमाणु बॉम्बर भी खड़े कर दिए थे। हिंदुस्तानी शूरवीरों की ताकत, भारत और अमेरिका की एकजुटता को देखकर चीन ठिठक गया। मिसाइलें तैनात करने के बावजूद, फाइटर जेट्स तैनात करने के बाद भी
चीनी सेना पीछे भाग गई थी। लेकिन अब जबकि ट्रंप चुनाव में उलझे हुए हैं तो जिनपिंग ने साजिश रच दी है। एक बात और बताई जाती है कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच रिश्ते बेहतर हैं। जो बाइडेन जब उपराष्ट्रपति थे तब से लेकर अब तक उन दोनों के रिश्ते अच्छे हैं और यही वजह है कि जानकार बताते हैं कि बॉम्बर उड़ाकर चीन ने अपनी आक्रामकता को बढ़ा दिया है। चीन एक तरफ बॉम्बर उड़ा रहा है, दूसरी तरफ टैंक दौड़ा रहा है। पीएलए के 73वें ग्रुप आर्मी की बख्तरबंद ब्रिगेड अपनी ताकत आजमा रही है। उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी के रेगिस्तान में एक लाइव फायर कॉम्बैट ड्रिल के दौरान जमीन कब्जाने की एक्सरसाइज की गई। टैंक के साथ साथ फाइटर जेट्स भी एक्सरसाइज के नाम पर एक्टिव हो चुके हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चीन साजिश कर रहा है। चीन की आक्रामकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच तनातनी काफी ज्यादा हो गई है। अमेरिका ने अपने सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा है। चीन के गुरूर पर अमेरिका चोट कर रहा है। जानकार बताते हैं कि मिसाइलों से लैस परमाणु बॉम्बर को एक्टिव कर चीन ने भारत और अमेरिका को एक चुनौती देने की कोशिश की है। चीन अगर जंग के लिए ललकार रहा है तो भारत भी तैयार है। चीन के खिलाफ तैयार क्वाड ने बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया है और 3 देशों के साथ भारत ने इस युद्धाभ्यास का पहला चरण पूरा कर लिया है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत के जंगी जहाजों ने भी अपनी ताकत दिखाई। चारों देशों की नेवी ने शक्ति प्रदर्शन किया। मालाबार एक्सरसाइज के पहले फेज में इंडियन नेवी के डेस्ट्रॉयर रणविजय, वॉरशिप शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल शिप सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट शिप आईएनएस शक्ति और सबमरीन सिंधुराज ने हिस्सा लिया। जबकि अमेरिकी नौसेना की ओर से मिसाइल डेस्ट्रॉयर शिप जॉन एस मैकेन ने बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। ऑस्ट्रेलियन नेवी की लॉन्ग रेंज वॉरशिप बेलारात और MH-60 हेलीकॉप्टर्स ने मालाबार एक्सरसाइज में अपने हुनर को दिखाया और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर तक होगा। इस चरण में आईएनएस विक्रमादित्य और अमेरिकी सुपर कैरियर निमित्ज के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के 2 विध्वंसक युद्धपोत हिस्सा लेंगे। ये सभी मालाबार युद्धाभ्यास के तहत गोवा के समुद्र तट पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। विक्रमादित्य पर MiG-29K जबकि निमित्ज पर F-18 युद्धक विमान तैनात होंगे। एक तरफ भारत ताकत दिखा रहा है तो दूसरी ओर समंदर में ताकत भी बढ़ा रहा है। राफेल के बाद अब फ्रांस और भारत के बीच स्टेल्थ सबमरीन के सौदे की तैयारी है। यूरेशिया टाइम्स के मुताबिक फ्रांसीसी जहाज निर्माता भारतीय नौसेना के लिए P751 श्रेणी की पनडुब्बी बनाने की तैयारी में है। हालांकि चीन की हर साजिश भारत के रडार पर है। सिर्फ समंदर में ही नहीं, सरहद पर भी डट कर खड़ा है। गलवान में अपनी ताकत दिखा चुके हिंदुस्तानी बलवान हर वक्त मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेडी है। तैयारी दो तरफा है और जबरदस्त है। चीन की हर साजिश, हर आघात पर प्रतिघात के लिए भारत तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।